which means India can become a manufacturing hub of the world. Right. Number one. Number two, in general, Trump has a very cordial relation, and Americans in general have a very soft corner for Indians now, especially after what COVID के जो केस में हुआ उसके बाद से they have a very soft corner for India. So India has a great opportunity to to start competing against China for being the manufacturing hub. There will be pressure on China क्योंकि China से काफी हमारी conflict होती ही रहती है हर साल कुछ ना कुछ. राइट, तो अभी डोनाल्ड ट्रम्प जीत गए उधर यूएस में, हाँ, more लग तो रहा है. इंडिया में क्या इम्पैक्ट पड़ेगा उसका? See, I think Donald Trump भी एक विचित्र कैरेक्टर ही है. मतलब he's also a story. In fact, Donald Trump version 2.0 जो अब आ रहे हैं, he's also a story of, the man is convicted. 3 दर्जन क्राइम के लिए he's convicted. 2 बार impeach हो चुके हैं. लोगों ने उनको राइट ऑफ कर दिया. 2 बिलियन का डेट आ गया क्योंकि इतने फाइन पड़ गए हैं. लोगों को इनको इतने इतने कोर्ट ने फाइन लगा दिए हैं कि ही इज अंडर डेट. 15,000 करोड़ का डेट आ गया. And yet he wins. Now, whether you like Donald Trump or you hate Donald Trump, the man missed death by an inch. हाँ, कान उड़ गया. दिमाग उड़ते उड़ते बच गया. अगर सर हिला दिया होता, मतलब नहीं हिलाया होता सर सही मोमेंट पे, तो सर उड़ जाता. राइट, उसका दूसरा भी 1 महीने बाद मारने की कोशिश करता है, वो AK-47 राइफल लेकर के गोल्फ कोर्स पे. बट whether you like him or you don't like him, he's fearless. हाँ, He doesn't know fear. और वो कान ऐसे बह रहा है, वो फोटो आइकॉनिक फोटो है. दैट डे आई थॉट दिस मैन इज गोइंग टू विन इलेक्शन. ऐसे खून बह रहा है और वो कह रहा है फाइट फाइट फाइट. एंड दैट उसने उसको नारा बना दिया. फाइट 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 बिकेम द क्लैरियन कॉल Right. फॉर रिपब्लिकन पार्टी. सो ही इज वन एन इलेक्शन. 1988 के बाद पहली बार ऐसा हुआ है कि रिपब्लिकन प्रेसिडेंट बना है और उसको वोट भी सबसे ज्यादा मिले हैं. यूजुअली प्रेसिडेंट तो रिपब्लिकन बनते थे लेकिन उनको वोट नहीं मिलता था सबसे ज्यादा. वो उनका कुछ कॉलेजियम ऐसा है, कॉलेज सिस्टम पे चलते हैं. हर स्टेट के अपने पॉइंट्स होते हैं. So you could actually have less votes but still win the presidency. Right. Donald Trump did that with Hillary. Hillary को ज़्यादा वोट मिले थे, लेकिन जीत गए ट्रम्प. तो it's the first time in almost 40 years that the guy has won popular vote. He's won Senate. He's going to win the Congress. तो उनके दोनों houses जो parliament के हैं, plus presidency and plus popular vote. This will change the world. The world order will now shift. कैसे शिफ्ट हुआ थोड़ा? Shift ऐसे होगा कि Donald Trump was the only president in I don't know 60-70 साल की मेमोरी एटलीस्ट अगर मैं प्रेसिडेंट्स ऑफ यूएस में जाऊं, where there was no foreign conflict in which US was involved. No new war was raised. So Russia invaded Crimea during Obama, did not do anything during Trump, and then invaded Ukraine during Biden. Same Middle East में जो चल रहा है वो दिख ही रहा है मैं. I think one very good thing which will happen if when Trump takes over is that there will be no wars. International नई conflicts नहीं आएंगे. Okay, अगर पिछले रिकॉर्ड से मैं देख रहा हूँ बस, तो his solution for Israel was great. Abrahamic Accords, जिसमें उसने इजराइल की सबसे संधि करा दी. जितने भी इस्लामिक कंट्रीज थी उससे दे स्टार्टेड साइनिंग पीस ट्रीटीज. अब जब वो हट गया तो पीस ट्रीटीज भी हट गई. तो आई थिंक इन नेक्स्ट 4 years दैट वुड बी अ ग्रेट स्टेप टू स्टॉप मिडल ईस्ट कॉन्फ्लिक्ट. he'll have to find out a way to check Russia Ukraine. He's already said कि इसको मैं my first priority would be to make them sit together, which is exactly what you need to do, make people sit together. China would be under some pressure because Trump is putting a lot of tariffs now. तो ट्रम्प कह रहा है कि चाइना डंपिंग कर रहे हैं हमारे यहाँ एंड वी वांट टू रिमूव दिस. डंपिंग मतलब सस्ता सामान बेच दे रहे हैं यूएस में मार्केट कैप्चर करने के लिए. सो इज सेइंग कि आई विल इम्पोज टैरिफ्स ऑन बोथ यूरोप. क्योंकि यूरोप जब एक सामान यूरोप अमेरिका से यूरोप जाता है तो उस पर टैरिफ पड़ता है 20 से 30%, कहीं कहीं 50%. यूरोप से वापस आता है तो कोई नहीं पड़ता सामान पे टैरिफ. तो अब वो कह रहा है कि जितना तुम लगाओगे टैरिफ उतना ही मैं लगाऊंगा और चाइना पे तो मैं खूब टैरिफ लगाऊंगा. He's saying between 50 to 200% tariff लगा दूंगा, which means India can become a manufacturing hub of the world. Right. Number one. Number two, in general, Trump has a very cordial relation, and Americans in general have a very soft corner for Indians now, especially after what COVID के जो केस में हुआ उसके बाद से they have a very soft corner for India. So India has a great opportunity to to start competing against China for being the manufacturing hub. There will be pressure on China क्योंकि चाइना से काफ़ी हमारी कॉन्फ्लिक्ट होती ही रहती है हर साल कुछ ना कुछ. That would be in a way less likely. Invasion of China on Taiwan would be very less likely now, which would have been a reality अगर डोनाल्ड ट्रंप की सरकार नहीं बनती.
तो ये सारी चीज़ें होंगी और प्लस दो जनरल एक इंडिया का जो एनर्जी सेक्टर है, दैट वुड ऑल्सो बेनिफिट इन अ बिग वे। राइट। So those kind of things will happen, and I think it's even a better news for US actually. I think their economy will grow, and it's important for US economy to remain strong because जब when US अभी आप माने या ना माने मतलब हमें अच्छा लगे या ना लगे, लेकिन US is the global police. So दो लोगों में लड़ाई होती है तो सबसे पहले लोग US के पास ही जाते हैं। अब अगर यूएस के पास ही कुछ नहीं था, जब अफ़गानिस्तान का जो रिट्रीट हुआ था उनका, इट वाज़ सो बैड कि हवाई जहाज़ से लोग लटक करके पहिए में गिर रहे हैं ऐसे-ऐसे करके। दैट साइट ऑफ पीपल क्लिंगिंग ऑन टू अ फ्लाइंग एयरक्राफ्ट सो कि भाग जाएँ हम अफ़गानिस्तान से। दैट रियली सेंट अ वेरी बैड मैसेज। द अमेरिकन आर्मी वाज़ अ फेलियर एंड दैट आई होप ही इज़ एबल टू रिस्टोर इन सम फॉर्म। तो इंडिया हैज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल नाउ टू प्ले बिकॉज़ इंडिया इज़ ऑल्सो इन ब्रिक। तो हम ब्राज़ील, चाइना, इंडिया और रशिया भी हम सब एक है। अब उसमें साउथ अफ्रीका भी आ गया है, वी आर गेटिंग अदर कंट्रीज़। तो एक ब्रिक का है, जिसमें जिसमें ये सब यूरोपियन और अमेरिकन्स नहीं है। और दूसरा हम एक चाइना के अगेंस्ट जो क्वाड है, हम उसके भी पार्ट हैं। तो हम दोनों साइड हैं। सो वी हैव टू प्ले अ वेरी इम्पोर्टेंट एंड अ वेरी स्मार्ट गेम ऑन दिस नाउ। एंड आई थिंक वी आर क्वाइट स्मार्ट नाउ। हम वी नो हाउ टू डिप्लोमैटिकली वी प्ले वेरी वेल। तो वी विल हैव टू डू दैट। ये ना हमें चाइना से कॉन्फ्लिक्ट करनी है, हमें चाइना से कम्पीट करना हम है। नहीं कर सकते ना सर अभी। हाँ, करना भी नहीं चाहिए। करना भी नहीं चाहिए। क्यों करें? किसी और की लड़ाई मैं क्यों लड़ूँ? है ना? सो चाइना से ना कम्पीट करो। मैं इनसे सस्ता सामान बेचूँगा, मैं इनसे ज़्यादा पैसे बनाऊँगा। आई विल मेक माय पीपल रिच, दैट्स माय जॉब। मेरे को चाइना से युद्ध नहीं लड़ना और लड़ने का कोई मतलब नहीं है, एज़ यू राइटली सेइंग कि कोई मतलब नहीं है। इट्स अ वॉर ऑफ अट्रिशन, दोनों साइड को सिर्फ लॉसेस ही होने वाले हैं। देयर इज़ नो पॉइंट। बट वी हैव टू स्टिल कम्पीट अगेंस्ट चाइना, देयर इज़ नो अदर वे। चाइना से आपको इकोनॉमिकली तो कम्पीट करना ही है और अमेरिकाज़ के साथ वी विल हैव टू फिगर आउट हाउ डू वी मेंटेन अ रिलेशन विद बोथ ऑफ देम। राइट। यूएस इज़ अ बिग मार्केट फॉर इंडिया।